श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास, राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ का निर्माण हुआ। सभी संगठन के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान का स्वागत किया। साथ ही नौशाद खान ने सगीर सलीम को भोपाल अध्यक्ष नियुक्त करने पर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। सभी पदाधिकारियों ने बताया कि ये संस्था का उद्देश्य सभी मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए विकास के कार्य करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ की एक शुरुआत हुई और आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में हैं और चलिए जानते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं ये संगठन का काम क्या है और किस तरह के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। सर हमें इस विषय में बताएं। ये मोदी जी ने बड़ा मंथन किया, सोच विचार किया, क्योंकि मोदी जी बहुत निचले स्तर के जो लोग हैं उनके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं और जो हम उनके काम से दिखता है। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी जो कि बहुत ही आखिरी लाइन पे है, बहुत ही पिछड़ी है, बहुत ही कमज़ोर है, तो वो पिछड़ी जाति के लिए कुछ करने का उनके मन में आया है विचार। तो उन्हें एक पसमानदा संघ बनाया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नौशाद भाई को नियुक्त करा है और सगीर भाई को बहुत बहुत बधाई। सगीर सलाम साहब जो कि ज़िला अध्यक्ष बने हैं, तो वो जो भोपाल ज़िले के, तो जो मोदी जी का एक सपना है कि वो पसमानदा मुसलमान जो बहुत ही पिछड़ा है, अति पिछड़े हैं, जिनके पास आज भी एजुकेशन नहीं है, बच्चों को एजुकेटेड किया जाए। वो एक ऐसे एरिए, कई मुस्लिम बस्तियां जिसमें पानी की समस्याएं, वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, या जिनके पास ठीक मकान नहीं हैं, बहुत तकलीफ़ों में गुज़र रहे हैं उनका ज़िंदगी, उनके लिए कुछ कर गुज़रने के लिए एक पसमानदा संघ बनाया है जिसमें वो तबका जो कभी सोच भी नहीं सकता था। अभी हाल ही में यूपी इलेक्शन में पार्षद के जो इलेक्शन हुए उसमें भी कुछ लोगों को टिकट दिया गया है, लगभग 250-500 टिकट दिए गए हैं, और ऐसे पसमानदा चुन के आए हैं, ऐसे पिछड़े लोग, ऐसे कमज़ोर लोग। तो एक बहुत अच्छी देश के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मोदी जी ने इतना कुछ सोचा है ऐसी कम्युनिटी के लिए और ऐसे पिछड़े हुए लोगों के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सगीर साहब को जो कि ज़िला अध्यक्ष बने हैं और ये बागडोर को अच्छे से निभाएंगे और ऐसे पिछड़े जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी अक्सर मदद करेंगे ये और उन्हें आगे लाएंगे। और एजुकेटेड बच्चे हों, ऐसे लोगों के जो गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ें लिखें, उसके लिए भी वो प्रयास करेंगे, चाहे वो किसी तरह से, चाहे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए हो, चाहे स्कॉलरशिप दिलाने के लिए हो, या कुछ समूह ऐसे बना के कि जिनको उन बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद हो सके। तो ये पसमानदा संघ का जो एक मकसद है वो है कि किसी भी तरह मुख्य धारा से उस समाज को जोड़ना। मेरे साथ मध्य प्रदेश अध्यक्ष नौशाद खान भी हैं, तो चलिए उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूं और कुछ सवाल हमारे रहेंगे, उनके कुछ जवाब रहेंगे। सर, जैसा कि अभी काफ़ी सारी बातें बताई कि इस मंच का काम क्या है, जो संगठन बनाया वो जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए बनाया है, पर ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी सारी योजनाएं तो आती हैं पर ऐसा देखा गया कि उन योजनाओं का लाभ नहीं होता। तो क्या वाकई में ये जो संगठन बनाया गया इससे ख़ास करके पिछड़े लोग, मुस्लिम लोगों को इसका फ़ायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि मोदी जी ने इसका बहुत गंभीरता से मंथन किया है और इसको मतलब उन्होंने दबे कुचले जितने मुस्लिम भाई थे हमारे, उनको उभारने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संगठन तैयार किया है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहें, ताकि हमारे देश के अंदर ऐसे ही मुसलमानों के और हमारे मुस्लिम भाइयों के हित में सोचें। आज क्या कांग्रेस ने जो भी काम करा है मुस्लिम हित में कभी काम नहीं करा है, उन्होंने शोषण करा मुसलमानों का। आज 70 साल के अंदर किसी मुसलमानों को उभारा नहीं है। पहले व्यक्ति ऐसे हैं भारत के अंदर कि जिन्होंने मुसलमानों के मामले में सोचा और ख़ास तौर पर पसमानदा मुसलमानों के लिए सोचा, जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनके मामले में सोचा। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने हमारे सलाउद्दीन सैफी साहब को जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना के यहाँ पहुँचाया है। मैं बिल्कुल तन मन धन से अपने देश की सेवा करूँगा और हमारे पसमानदा जितने मुसलमान हैं उनकी सबकी सेवा करूँगा और उनका जो भी हक है वो पूरी तरह से सरकार से दिलवाने की कोशिश करूंगा। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ मैम हैं और राजनीतिक संगठन से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और इनके फादर भी राजनीतिक संगठन से थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैम से। मैम, इस संगठन के बारे में बताएं कुछ।
ये राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ, ये अभी जैसे कि नौशाद भाई ने बताया कि दबे कुचले जो मुसलमान हैं उनको उभारने की कोशिश है। तो इस चीज़ पे मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि मुसलमान दबे कुचले लोग, ये लोग बेचारे हमेशा सफ़र ही करे हैं। अभी नौशाद भाई बता ही रहे थे कि हमेशा सफ़र करा है उन्होंने, और आगे ऐसा ना हो, थोड़े से कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो जाएं, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में हो जाए, और अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएं मुसलमान। और वैसे तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सब लोगों को एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, मगर हाँ, मुसलमानों के लिए मुझे हमेशा ज़्यादा ऐसी वो तकलीफ़ होती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते थे हर चीज़ में, हर फील्ड में हमेशा पिछड़ना ही बन गया था बस इनका। बट ये एक अच्छा स्टेप है, और बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं सग़ीर भाई नौशाद भाई को, नौशाद भाई को प्रदेश अध्यक्ष बनने और सग़ीर भाई को जिला अध्यक्ष बनने में बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हमारे साथ में हैं सगीर सलाम, जो कि भोपाल जिला के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो चलिए इनसे भी रूबरू करा देते हैं और कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। सर, जैसे कि अध्यक्ष बन गए हैं, अब आपका किस तरह की भूमिका रहेगी, किस तरह के कार्य करेंगे मुसलमानों के लिए? जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मोदी जी ने बनाई है पसमानदा, उसको लेकर नौशाद खान जो साहब हैं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया है। मैं समाज सेवी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है मुस्लिमों के अंदर कितने निचले तबके के लोग हैं। जैसे लोहार समाज आती है, संतरा समाज आती है, बड़े समाज है, भिस्ती समाज है, ये बहुत पिछड़े वर्ग में। कोई ऐसे वर्ग में जो कोई टारे का काम कर रहा है, उस पंचायत काम कर रहा है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पिछड़ा हुए हैं। मैं उनके ऊपर मेहनत करूँगा, उनको उभारने को चाहिए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमें जो निर्देश देते जाएंगे, मोदी जी के जिनको निर्देश मिलेंगे, उस पर हम खड़ा होता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हमारे कहेंगे, वहाँ से दिल्ली से जो भी आई है, हमारे नौशाद भाई हमसे जो कहेंगे, उस बात में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा मैं।